हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज। देखो इन द प्रीवियस क्लास सिंगल एंट्री का कांसेप्ट तो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको। आज थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स जब आपने सिंगल एंट्री देखा है या आपने सीखा रहेगा तो मैंने आपको बताया था हम पहला काम क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस शीट अगर दिया रहता तो कॉपी पेस्ट करते थे, बराबर है। दूसरा अगर कैश बुक है तो उसका एक इफेक्ट देते थे, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे, उसके दो इफेक्ट देते थे। क्वेश्चन देखते हैं अपने को क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है ऑन 1st of Jan 2013 ए स्टार्टेड बिजनेस, पहले बार इसने बिजनेस चालू किया है तो क्या इसके पास बैलेंस शीट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं रहेगा क्योंकि आज ही तो बिजनेस चालू कर रहा हूं, एक साल होगा तो बैलेंस शीट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है तो उसे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है आगे। अब ए ने अपना बिजनेस चालू किया और जब बिजनेस चालू किया तो उसने बिजनेस किस चीज से चालू किया? ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद गुड्स ऑफ वैल्यू ₹30,000 एंड कैश ₹15,000। उसने अपना बिजनेस चालू किया और बिजनेस के अंदर गुड्स लाया, बिजनेस के अंदर पैसा लाया। 11th स्टैंडर्ड मेरे को याद आया कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस चालू करेगा और उस टाइम पे बिजनेस में कुछ भी पैसा या पैसे की कीमत का सामान लाएगा अमीर, उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा या पैसे की कीमत का सामान लगाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है और ये कौन ला रहा है? बिजनेसमैन। तो उसका नाम तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। बात समझ में आया? तो भाई ये पहले ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या कि भाई गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स यानी कि एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि मैंने 12th स्टैंडर्ड में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट बताया था। गुड्स है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसका है? ट्रेडिंग का है। तो ये जो गुड्स है ये डे 1 का है और डे 1 मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा ये। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखता हूं एक इफेक्ट गुड्स 30,000, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। गुड्स किसने लाया? बिजनेसमैन। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,000। अरे बात समझा क्या? समझ में आया? दो इफेक्ट समझा? सर इसने पैसा भी लाया। मैंने वेरी गुड, पैसा आ रहा है मतलब पैसे का अकाउंट, वो तो मैंने बनाया था, देखो कैश और बैंक अकाउंट बना के रखा है। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट में। टू कौन ला रहा है? बिजनेसमैन। बोले तो कैपिटल अकाउंट। तो भाई कितना ला रहा है? 15,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। भाई कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा ना। तो भाई कैपिटल अकाउंट तो मैंने 30 लिखा है, अब 30 को कट कर देता हूं और 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45। तो इन शॉर्ट इसका कैपिटल कितना आया है? 45,000। समझ में आया? तो पहले एंट्री का इफेक्ट क्लियर है सबको? स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स एंड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला एंट्री आई होप सबको क्लियर है। उसका क्लियर हुआ? उसका ना आगे देखते क्या दिया। He does not maintain any books of account other than कैश बुक। ये और कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, सिर्फ कैश बुक मेंटेन करता है। मतलब इस क्वेश्चन में कैश इज इंपॉर्टेंट, हमने कैश अकाउंट बना के रखा है। सब लेन देन कैश से ही होने वाला है। अमित समझ में आ रहा है? वेरी गुड अमित। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंड, बिजनेस चालू हुआ था 1st Jan को, साल खत्म हुआ तो साल खत्म होते होते उसके पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ उसका डिटेल दिया है। क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st December 2013 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कैश बुक। ये सब इंफॉर्मेशन किसका है? कैश बुक का है। मतलब इसका एक इफेक्ट कैश बुक में जाएगा और एक अपने अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है क्या? चलिए सबसे पहला देखते हैं क्या दिया है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा कलेक्ट किया। अब डेटर से पैसा कलेक्ट किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा सर, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो रिसिप्ट है। तो भाई किसने दिया? डेटर ने। तो 2 डेटर कितना दिया भाई? 1 लाख। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट।
हमने बना के रखा है डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट बनाया ना। तो एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। किसने दिया? डेटर ने। भाई डेटर का अकाउंट कर दो क्रेडिट बाय कैश। कितना दिया भाई तूने? 1 लाख। ये ले भाई तेरे अकाउंट में ₹1,00,000। ठीक है, एनी डाउट? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा मालूम नहीं, मेरा फॉर्मेट वही है हर क्वेश्चन के लिए, अपन फॉर्मेट भी चेंज नहीं करते। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद करंट क्या दिया है? आगे दिया है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब कैश में सामान, गुड्स बेचा। गुड्स बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? गुड्स बेचा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो रिसिप्ट टू सेल्स 60,000। पैसा आएगा, क्या जाएगा? सामान, गुड्स। गुड्स का जब भी इफेक्ट आया ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा मेरा है, मेरा है, मेरा है। मतलब एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट का है, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। किधर जाएगा भाई? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड पे देखो लिख के रखा है कैश सेल्स। कितना है? 60,000। समझ में आ गया? इफेक्ट समझ रहा है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते हैं। सर जी आगे दिया है अपने को परचेज ऑफ मोटर कार। मोटर कार परचेज किया, बोलो क्या आएगा? पैसा आएगा। देखो ये सब जितने भी ट्रांजैक्शन है इधर क्लियरली बोला है ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश बुक का ट्रांजैक्शन। तो एक इफेक्ट तो कैश बुक में ही आना है, दूसरा सोचना है कहां है। तो यहाँ पे इसने बोला है मोटर कार परचेज किया, तो एक इफेक्ट तो कैश बुक में आएगा। परचेज किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है रणवीर? पैसा जा रहा है भाई, जा रहा है। बाय कहां जा रहा है? मोटर कार में। कितना भाई? 40,000 का मोटर कार खरीदा है। क्या बात है भाई, इधर 40,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। भाई अभी दूसरा इफेक्ट देना। मोटर कार खरीदा मतलब ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या है? होता है अमित, अभी जाग के आंसर दिया कर। मोटर कार आपका असेट है। मोटर कार कितना है जी? 40,000। वेरी गुड करण का लैंग्वेज। बढ़ेंगे आगे करण। उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते हैं। आगे दिया है अपने को पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या हुआ रे? जो गुड्स देता है, जिससे आप गुड्स खरीदते हो। आपके क्रेडिटर, सप्लायर्स यानी के क्रेडिटर, सप्लायर्स यानी के क्रेडिटर, कस्टमर यानी के डेटर्स, कस्टमर यानी के डेटर्स। बात समझना है क्या? अब यहाँ पे दिया है पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट किया मतलब पैसा जा रहा है, जा रहा है। बाय कहा भाई? क्रेडिटर्स के पास, सप्लायर्स के पास। कितने का पेमेंट किया है जी? आपने 55,000 का पेमेंट किया है, तो भाई 55,000 इधर हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। बराबर है कि नहीं? क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है क्या? हाँ जी हम तो बनाते हैं। तो भाई इधर क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे टू क्या गया? पैसा। कितना गया भाई? 55,000। बुझे? बुझ रहे हो ना? चलिए ठीक है, क्या बात है अमित, बहुत जोर से हंसा रहे लड़का। देख क्या दिया है? कैश परचेज। करण कैश परचेज किया मतलब कैश खरीदा, पैसा खरीदा। बराबर। कौन खरीदता है पैसा? क्या? सामान, गुड्स। गुड्स 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 मेरा है, मेरा है, मेरा है, ट्रेडिंग का है। तो कैश परचेज मतलब पैसा तो जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। भैया कैश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज। कितना भाई खरीदा? 25 का खरीदा। चलिए ठीक है भाई 25 का खरीदा। इधर 25,000 हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। गुड्स है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखा हुआ है, इधर अंडरलाइन करके लिखो भाई रोकड़ा में परचेज किया है 25,000। अरे बात समझा? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। यही है तुम्हारा सिंगल एंट्री, हर बार मैंने बताया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट पेमेंट फॉर एक्सपेंस। कितना? 8,000। पेमेंट किया तो पैसा तो जा रहा है भाई, ये तो समझ में आया पैसा जा रहा है। बाय एक्सपेंस कितना? 8,000। और एक्सपेंसेस के लिए तो एक अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन जिसका नाम है प्रॉफिट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड पे टू एक्सपेंसेस कितना? 8,000। अरे लॉजिक समझ में आया? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है चेक करते। आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया। ड्राइंग ₹9,000। ड्राइंग का मतलब ड्राइंग निकालना, चित्रकला। बराबर। तो
जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान निकालता है उसे आप क्या कहते हो? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब यहाँ पे क्या निकाला है? पैसा निकाला गया है, तो पैसा जा रहा है बाय ड्राइंग्स। कितना? 9000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। हमेशा इधर को ड्राइंग जो है वो बिजनेसमैन का, और बिजनेसमैन का अकाउंट कैपिटल, ड्राइंग, नेट प्रॉफिट इसी के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 9000 क्या हो जाएगा? लेस। 9 थाली बराबर। भंडारा से बाहर आ कभी? चले ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है आगे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते। भाई इतना ही दिया था, उसके अलावा पैराग्राफ दिया है, हिज अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे ना, ये सब कैश बुक के ट्रांजैक्शंस थे। अब यहाँ पे उसने बोला है 31 दिसंबर को उसके असेट्स और लायबिलिटीज है। अब असेट्स और लायबिलिटीज है मतलब इसका सिर्फ पोस्टिंग का इंफॉर्मेशन है। ये बात समझ में? जिसके अंदर सबसे पहला दिया है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर यानी कि डेटर, डेटर से कितना पैसा मिलने का बाकी है वो दिया है, बराबर है। तो ये मेरे कस्टमर यानी कि डेटर्स, डेटर्स अपना क्या होता है? असेट होता है या नहीं? असेट होता है। तो असेट साइड पे जाऊंगा और लिख लूंगा भाई असेट डेटर्स, कितना कस्टमर बाकी है? 25,000। अरे समझा क्या? पक्का समझा? सर लेकिन आप तो डेटर का अकाउंट बनाए हो। वेरी गुड। तो डेटर्स का अकाउंट जब बना है तो 25,000 उधर तो लिखने का और डेटर के अकाउंट में भी लिखने का। अगर मैंने डेटर का अकाउंट नहीं बनाया रहता तो मैं उधर भी लिखता नहीं, और डेटर का अकाउंट बनाया है तो उधर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे असेट मतलब डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। तो डेटर्स के अकाउंट में मैं जाऊंगा और लिखूंगा क्रेडिट साइड पे, इसे हम कहते हैं बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड आउट। सर समझा नहीं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मेरा वेरी गुड। सर क्रेडिट में क्यों लिखा ये नहीं समझा हमको। देखो उसने क्लियर बोला अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसा मिलने का बाकी है। ये तो समझ में आया, हाँ या नहीं? तो कस्टमर से पैसा मिलना बाकी मतलब उधार दे रखा है मैंने, उधार दे रखा है मतलब ये मेरा क्या है? असेट है। एक इफेक्ट डेबिट में आ गया असेट में, बराबर। तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का? क्रेडिट। डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्लियर हुआ? इतना बैलेंस मिलने का बाकी है। सेम गोस विथ सप्लायर्स। देखो आगे दिया है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, सप्लायर को देने का बाकी है मतलब मेरी लायबिलिटी है, इसे हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। तो भाई क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा और लिख दूंगा क्रेडिटर्स। लिख के रखा है कितना? 15,000 देने का बाकी है। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, हाँ जी बनाया। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना देने का बाकी है? 15,000। समझ में आया? अरे समझा? चलिए बढ़िया है, आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया है। आगे 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 स्टॉक ऑफ अनसोल्ड, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग। अनसोल्ड बिका नहीं है, बचा हुआ है, बच गए स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। 31 दिसंबर का स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। बात समझ में आया, हाँ या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे कितने का गुड्स है? 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का सर दो इफेक्ट हमको पहले से आता है, मतलब किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट पे, असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट पे, असेट। तो भैया सर लिख दो ना यहाँ पे 35,000 क्लोजिंग स्टॉक 35,000, बराबर है, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, बढ़िया। यहां तक तो ठीक था। अब ट्विस्ट यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर ऑन अप्रूवल, सेल्स प्राइस 20,000 इज 15,000। मतलब क्या है? एक कस्टमर है अमित जैसा, मेरे पास आया, उसे कहा सर ये जो गुड्स है मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन अभी आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये आप रखो, मैं लेके जाएगा, बराबर है। उसका सेलिंग प्राइस कितना है? उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? बेचने का कीमत है 20, लेकिन उसको खरीदा कितने में था मैंने? 15 में। कस्टमर ने क्या बोला है? अप्रूवल कर देता हूं भाई, मैं लेके जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लेके नहीं गया है, मतलब अनसोल्ड है। अनसोल्ड है मतलब
अनसोल्ड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं? मतलब ये भी अनसोल्ड है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी अनसोल्ड है क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? ये ट्विस्ट था। फिर से एक बार, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर ऑन अप्रूवल। लाइंग विद द कस्टमर ऑन अप्रूवल का मतलब है मेरे पास कस्टमर आया और कस्टमर ने बोला सर ये जो गुड्स है मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे को लेने का है, लेकिन अभी पैसा नहीं है। ठीक है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो मेरा एक काम कर, कुछ तो टोकन दे दे, फिर बाद में लेके जाना। हाँ सर ठीक है, 100 रुपए देके चला गया मेरे को। अब क्या 100 रुपए उसका कीमत था क्या? नहीं, उसका कीमत कितना था? 15,000 मेरे लिए, और कस्टमर के लिए उसका कीमत कितना था? 20। तो मेरा प्रॉफिट रखूंगा ना, बराबर है। लेकिन वो कस्टमर आया ही नहीं, साल खत्म हो गया लेकिन वो आया नहीं, मतलब ये गुड्स अप्रूवल पे रखा था बट बिका नहीं है। बिका नहीं मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर फिर इसको ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक था कितना मेरा? क्लोजिंग स्टॉक मेरा था 35, उसमें और 15 ऐड हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 55,000, सॉरी 50,000 शायद। हाँ 50,000 हो जाएगा, 15 ये तो 50,000 क्लोजिंग स्टॉक एंड 50,000 क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया ये क्यों ऐड किया? समझा ये? पक्का समझा? 100%। चलिए बढ़िया है, फिर बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते। उसके बाद कोई और एडजस्ट है क्या जी? You are asked to prepare trading profit and loss account and find out profit and loss by a started during the year. Also draw up the balance sheet on 31st. बस ठीक है, मतलब और कुछ तो है नहीं। क्लियर? अब सबसे पहला अकाउंट जो क्लोज होगा वो मैं करूंगा कैश अकाउंट को क्लोज। चलिए देखते हैं कैश अकाउंट क्लोज करके होता क्या है। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? मेरे को यही लग रहा है 1,75,000, 175,000, 1,75,000। फट से माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आपको दिया गया है। 95 1 लाख हो गया, 20 माइनस हो गया, 8 और 17 माइनस हो गया, 20 माइनस हो गया 50, 50 में 17 माइनस किया 17 तो 17 3 20 33,000 के आसपास आएगा शायद। देखो 33,000 शायद आता है। माइनस करके चेक करो, मैंने ऐसा रैंडमली निकाला है। बाय बैलेंस क्या 38,000 आ रहा है? हाँ 5 भी है ना इधर, 38,000 बराबर है। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। कहां जाएगा? कैश आपका असेट होता है, असेट साइड पे कैश 38,000। ये समझा? तो जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया था पहला ये क्लोज किया। उसके अलावा और दो एक्स्ट्रा अकाउंट मैंने बनाए, क्रेडिटर्स और डेटर्स, इसको भी क्लोज करूंगा। जरा देखते, ये टोटल आ जाएगा आपको 70,000। 70,000 अब कुछ भी नहीं है तो बैलेंस पूरा 70,000 आएगा। अब इसका बैलेंस का मतलब क्या है? देखो ऑलरेडी बैलेंस शीट में ये बैलेंस चला गया है, चला गया है, मतलब इसका बैलेंस बैलेंस शीट पे तो जाएगा नहीं, तो इसका बैलेंस जाएगा किधर? इसका बैलेंस जाएगा तुम्हारा परचेज में। सर ऐसा कैसे? पहले मैंने कितने का परचेज किया था? 55 का। अभी और कितना देने का बाकी है? 15। मतलब इनका टोटल मैंने कितने का परचेज किया है? पहले का 55, ये 15, टोटल मिला के मैंने कितने का परचेज किया है? 70, जो कि अभी तक उधार में ही है। तो मेरा ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट परचेज। तो बाय परचेज, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। डेबिट में जाऊंगा और इधर लिख दूंगा क्रेडिट परचेज। कितने का? 70,000। हाँ जी वेरी गुड। अगर मुझे बैलेंस दिया है, अगर मुझे बैलेंस कैरी डाउन दिया है तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? बैलेंसिंग फिगर परचेज रहेगा। और बैलेंस नहीं दिया है तो मेरा बैलेंसिंग फिगर मेरा बैलेंस फिगर रहेगा। क्योंकि अगर मेरे को इधर परचेज दिया है तो जो बैलेंस है वो मेरा क्रेडिटर्स है, और बैलेंस नहीं दिया है तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो मेरा परचेज रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस दिया था ना आपको कि कितना उधार बाकी वो मालूम है, तो बाकी आपने क्या किया है? परचेज ही किया है। टोटल मैंने देख वापस एक बार, टोटल मैंने 70,000 का साल भर में परचेज किया था, जिसमें मैंने 55,000 का पेमेंट किया। उधार कितना अभी भी बाकी है? समझ में आया? लॉजिक समझा क्या हुआ?
यहाँ पे ये हुआ कि आपने 70,000 का टोटल खरीदारी किया था, जिसमें से 55 का पेमेंट हुआ और 15 अभी भी तुम्हारा बैलेंस है, इसलिए बैलेंस पहले ही दे दिया था। अगर ये नहीं दिया रहता और ये दिया रहता तो अपना बैलेंस ही ये होता, भाई 70 का खरीदा है, 55 का पेमेंट किया, तो और कितना देने का लाइबिलिटीज है, 15,000 का। समझ में आया? सेम गोस विद द डेटर्स ऑल्सो। इधर कितना खरीदारी किया है, बेचा है, मालूम नहीं है, खाली इतना है मैंने 1 लाख का पेमेंट किया है और अभी भी 25 बाकी है, मतलब मैंने कितने का उधार में खरीदा था, 1,25,000 का। 1,25,000 में से 1 लाख का पेमेंट हो गया, 25 अभी भी मिलने का बाकी है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो मेरा रहेगा टू सेल्स। कितना? 1,25,000। नॉर्मली क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर परचेज ही आता है, डेटर्स का बैलेंस फिगर सेल्स ही आता है। अगर परचेज सेल्स दिया है तो बैलेंसिंग फिगर असेट्स या तो लायबिलिटीज में जाता है। ठीक है, तो ये कहां चले जाएगा, आपका सेल्स में चले जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता हूं क्रेडिट सेल्स 1,25,000। और कुछ बचा क्या एक्स्ट्रा? कुछ भी अकाउंट आपने बनाया है? नहीं, मेरे हिसाब से सारा एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज। अब नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, असेट क्लोज होगा, लायबिलिटीज क्लोज होगा, टैली हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहां से। ये आ जाएगा आपको 95,000, ये आपको 1,85,000 बराबर है। चलिए टोटल ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं। ये आपको आ जाएगा 2,35,000, 2,35,000 माइनस कर दीजिए, उसमें 1,10,000 माइनस करने के बाद ना, ठीक है, इसे आप कहते हो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो ये बाजू आ जाएगा क्रेडिट पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000। अब क्लोज करते हैं फिर से, ये सब कुछ भी नहीं है, 1,10,000, 1,02,000 परफेक्ट है, 1,02,000। इसे आप कहते हो 2 नेट प्रॉफिट। इधर डेबिट तो प्रॉफिट है, ऐड हो जाएगा 1,02,000। अमित क्लियर है? अब 45,000 में 9,000 माइनस करो, 1,02,000 ऐड करो और कैपिटल बताओ कितना आ रहा है, 1,38,000 बराबर है। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब जरा टोटल कर लो, टोटल कर लो, कितना? 65,000 कैसे आएगा? 1,53,000, 1,53,000। इधर का टोटल कर लो, 8 5 13 बराबर है 1,53,000। समझ में आ गया? कंसेप्ट अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की समझ करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।